नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और रुक करते हैं जगहों से एक बड़ी खबर का। भूमाफिया ने पत्रकार को बनाया अपनी ठगी का शिकार। भूमाफिया दिलशाद मंसूरी ने 2015 से सैकड़ों लोगों को किश्तों में प्लाट देने के नाम पर ठगा। क्यूपी न्यूज के संपादक अरशद वारसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूमाफियाओं पर की कड़ी कार्रवाई की मांग। नाम अरशद वारसी है और मैं आमेर का ही रहने वाला हूँ। पुलिस कमिश्नर से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई क्षेत्र किसी थाने में नहीं आता है और उसके बराबर में एक और थाना है, उसके भी क्षेत्र में नहीं आता है, तो अगर वहां घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस घटना को कौन कवर करेगा? कौन उस केस को देखेगा? ये पुलिस कमिश्नर साहब से मैं सवाल करता हूँ, क्योंकि ऐसा ही एक मामला है, मेरा अपना मामला। वैसे तो जयपुर में भूमाफियाओं का बहुत ज्यादा आतंक है, उसमें सभी जाति के हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी जात के हैं भूमाफिया, जो गरीब लोगों को बेपनाह सताए हुए हैं। 15-15, 16-16 साल से लोगों को जमीन देने के नाम पर, किश्तों में जमीन देने के नाम पर उनसे पैसा हड़प लिया और ना आज तक उनको वो पैसा उनका वापस मिला और ना ही उनको वो जमीन मिली। उसका एक मैं भी उसी ठगी का शिकार हूं। मैंने 2015 में मेरा एक बहुत खास दोस्त दिलशाद मंसूरी, जो कि जयपुर के बांस बदनपुरा में रहता है, पुलिया नंबर 2 के नीचे उसका मकान है और 3 माले का मकान है। अभी सुना है कि उसने 1-1.5 करोड़ का और मकान खरीदा है 4 दरवाजे में, गार्डन के आसपास में कहीं। बहरहाल मैंने नहीं देखा है। 2015 में उसने मुझे किश्तों में प्लाट देने के नाम पे नक्ची घाटी के समीप में थौलाई गांव के पास से 200 मीटर पहले ही मेन सड़क से लगे हुए एक जमीन दिखाई और बोला कि अरशद भाई, ये 2015 की बात है कि मैं इसमें खुशीनगर के नाम से प्लाटिंग कर रहा हूं, आप इसमें प्लाट ले लो। मैंने अपने भाइयों के नाम से 100-100 गज के 2 प्लाट ले लिए उससे, और किस्तें मेरे भाई उसके ऑनलाइन जो है उसके खाते में पैसे वहां से 4000 रुपए महीना किस्त डालने लगे। 100 गज का 2000 रुपए महीना की किस्त थी। 52 किस्तों की वो जमीन थी। अगर 52 किस्तें पूरी होती तो वो 100 गज प्लाट मेरा होता। यानी कि 52 किस्तें जब हो गई, उसके बाद जब मैंने उससे जमीन के लिए कहा, पहले तो मैं उसको लगातार ये टोकता रहा। उसने ये वादा किया था कि ये जो जगह है यहाँ पर हम पार्क बनाएंगे, यहाँ पर हम मस्जिद की जगह छोड़ेंगे, यहाँ पर हम सड़कें बनवाएंगे, 30-30 फुट के रोड होंगे, बिजली खंभे होंगे। इस तरह से उसने मुझे बड़ा ही आश्वासन दिया था। मैं बार बार उससे उस 5 साल के बीच में गैप में कहता रहा कि भाई आप वहां कुछ करा नहीं रहो, तो वो कोई ना कोई बहाना करता रहा। बहरहाल वो पूरा हो गया, किस्तें 52 पूरी हो गई। जब जमीन देने का मामला आया तो वो बोला कि भाई यार अरशद भाई, ऐसा है वो एग्रीमेंट मेरा फेल हो गया है। जो आपने किस्तें जमा कराई हैं जी, उस किस्तों का कोई प्रूफ है आपके पास? जी बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए हमारे पास में ये उसकी पूरी 104 किस्तें हैं। थोड़ा आगे करके दिखाइए जी। ये देखिए, ये 52 किस्तों की गड्डी है, इसकी 52 किस्तों की गड्डी है ये, और एक दूसरी ये 52 किस्तों की गड्डी है। ये 104 किस्तें हैं मेरे पास में। तो अब जब मैंने उससे कहा कि यार जमीन तो दे दो, तो वो बोला कि हमारा जो है एग्रीमेंट फेल हो गया है। अब हमने थौलाई गांव में जो है जमीन ली है, थौलाई गांव में। तो मैंने कहा चलो भाई थौलाई गांव में दिखाओ कहां पर ली है। जब थौलाई गांव के लिए देखने के लिए कहता रहा तो वो 1-2 साल ऐसे ही टालता रहा, हाँ कल चलेंगे परसों चलेंगे। तो उसी के घर के बराबर में एक डॉक्टर इमरान मुफस्सिल है, उन्होंने भी उससे 7 प्लाट लिए थे। उनको वो जगह पता थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने यार डॉक्टर साहब आपको वो जगह पता है, आप चल के मुझे दिखाइए वो जगह। तो डॉक्टर साहब बेचारे अपना टाइम निकाल करके, क्लिनिक बंद कर करके वो मुझे वहां लेके गए। थौलाई गांव के अंदर जब मैं गया तो मैंने पूछा भाई जगह कहाँ पर है, तो वो मुझे नीचे ढलान में लेके गए। जब मैंने वहां का नजारा देखा तो मैं देखकर दंग रह गया। वहां तो मुख्यमंत्री सड़क योजना का बोर्ड लगा, वहां वाटर बॉक्स का बोर्ड लगा, यानी कि 81 की बाढ़ वाला मामला वहां सामने नजर आया। वो तो नदी है, थौलाई नदी। तो मैंने उसको वहीं से फोन किया, मैंने कहा यार भाई दिलशाद भाई, ये तो नदी है। तो वो मेरे से बोला नहीं नदी नहीं है, जगह खातेदारी की है, लेकिन 81 की बाढ़ में ये नदी में आ गई। तो मैंने कहा भाई कानून तो ये है कि अगर नदी के बहाव क्षेत्र में यदि कोई जमीन आ जाती है तो आप उसमें निर्माण नहीं कर सकते।
तो जब मैंने उससे जिद बहस करी तो बोला अरशद भाई अभी तक तुम्हारे 5 साल में डबल पैसे हो जाते ना। मैंने कहा बिल्कुल, अगर सही जगह पे जहाँ पे तुम मुझे दिखा रहे थे, जहाँ पे तुमने मुझे दिखाई थी, वहां पे मेरी जमीन होती तो डबल क्या तिबल हो जाती। तो बोले तिबल छोड़ो, तुम मुझसे डबल के पैसे ले लेना। मैंने कहा देखो भाई दिलशाद भाई, बिल्कुल डबल ही आपसे पड़ेंगे अब, क्योंकि ये नकदी में तो मैं जगह लूंगा नहीं, ये नकदी है और 100% नकदी है। बोला ठीक है, मेरे से जो है आप डबल पैसे ले लेना। वो मामला चलता रहा। उसने मुझे 40,000 रुपया एक बार दिया उस डबल के चक्कर में, और 70,000 एक बार दिया, जिसकी उसने मुझसे लिखित ले ली उसके बाद। और उसने 4 महीने का मुझे टाइम दे दिया कि मैं 4 महीने में आपके पैसे दे दूंगा। वो 4 महीने और आज का दिन, जब भी उससे पैसे मांगो तो बोला अरे ऐसी मीडिया जाने कितनी आती है, तुम्हारे जैसे पत्रकार और यूट्यूब वाले और अखबार वाले जाने कितने मेरे पास आते हैं, पुलिस तो हमारी जेब में रहती है। इस घटना के बाबत आपने पुलिस में या प्रशासन में कोई शिकायत करी है? जी, मैंने ये जब मामला हो गया, जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो मैंने रामगढ़ थाने में रजिस्ट्री की शिकायत। वो ये रजिस्ट्री की थी मैंने, ये देखिए इसमें सारी हैं। आपकी एफआईआर भी होगी इसमें? एफआईआर उन्होंने ली नहीं। अच्छा। उन्होंने तो फोन करके मुझे कह दिया, प्रकाश नाम का एक एसआई था रामगढ़ आंधी थाने में, उसने कहा कि भाई साहब ये मामला जो है हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, आप रामगढ़ थाने में करो। मैंने रामगढ़ थाने में रजिस्ट्री की, तो रामगढ़ थाने से फोन आया कि भाई साहब ये मामला हमारे यहाँ का नहीं है। तो यही तो मैं कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर थोलाई नदी रामगढ़ थाने में नहीं आती है, आंधी थाने में नहीं आती है, तो किस एरिया में आती है? वहां अगर कोई घटना घटती है, कोई मर्डर होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको जयपुर की कौन से थाने की पुलिस कवर करेगी? मतलब है पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं मिला। मैंने वहां के बाद में, अच्छा एक और उसकी मैंने जब पहुंच देखी, उसने एसआई ने, प्रकाश ने मुझे आंधी थाने बुलाया और मेरा बोला हम तुम्हारा जो है स्टेटमेंट लेंगे, तुम्हारा जो है बयान लेंगे, आप बताओ कैसे कैसे किया। मैंने उसको सारी स्थिति बताई, वो लिखता रहा। मैं उसको साफ साफ बता रहा हूं कि 1,10,000 का उसके पास एग्रीमेंट है, उसने उसके पास लिखित है, लेकिन फिर भी वो प्रकाश लिख रहा है 2,10,000। ये देखो, वो मैंने तो मेरी तो नजर नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो विश्वास कर रहा था कि भाई लिख रहा है ये। हमारे साथ में एक हमारे साथी गए हुए थे, विजय साहब, विजय भाई ने देखा, बोले अरशद भाई ये तो 2,10,000 लिख रहे हैं, और 1,10,000 का तुमने उसे एग्रीमेंट किया, उसमें लिखित आपने 1,10,000 की दी है। तब मैंने उनसे प्रकाश जी से कहा, मैंने प्रकाश जी क्या हुआ, ये क्या लिख रहे हो आप, 1,10,000 लिखो ना। तो उन्होंने उसी बयान में, मेरे बयानों में काटा पीटी कर दी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे वो, या तो उसने जो वो जगह दिखाई थी मुझे पहले, उसमें दे जगह मुझे, या मेरा जो है डबल पैसा जो 3,30,000 बाकी रह गया है वो मुझे चाहिए, अन्यथा उसके ऊपर कार्रवाई हो। पहली बात तो ऐसे बहुत सारे भूमाफिया हैं, प्रशासन को चाहिए कि ऐसे भूमाफियाओं की जांच करे, उनकी प्रॉपर्टी की जांच करे और उनको जो है गिरफ्तार करे, उनके ऊपर कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे। पुलिस प्रशासन इस पर देखता ही नहीं, नजरअंदाज कर रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, पूरी 1 साल निकल गया, कांग्रेस मुख्यमंत्री को भी मैंने लेटर लिखा, कमिश्नर को भी लेटर लिखा, एसपी साहब को भी लेटर लिखा, कलेक्टर साहब को भी लेटर लिखा, लेकिन 5-5 जगह कर लेटर लिखने के बाद में किसी एक अधिकारी ने, किसी एक मंत्री ने, किसी एक प्रशासनिक अधिकारी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई तवज्जो नहीं दी। सर आपका नाम? मेरा नाम अरशद वारसी है। मैं खुद भी एक क्यूपी न्यूज चैनल चलाता हूं। जब मैंने 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की थी, उसमें भी उसका जिक्र किया था, मैंने वो खबर भी लगाई थी, तब उसने मुझे फोन करके धमकी भी दी थी। बोले अरे तुम्हारे जैसे जाने कितने पत्रकार आते हैं और चले जाते हैं, हमारा तो काम है, पुलिस तो हमारी जेब में रहती है, हमारा तो काम ही यही है लोगों को ठगना, अब तुम्हारे जो करे चुके वो कर लो। तो मेरा आज ये आप सब भाइयों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब, आप जो मीडिया भाई मेरे भाई हैं, मेरे साथ में जो मेरा सहयोग करने आए हैं, वो सिर्फ यही मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन तक ये बात जाए, पुलिस कमिश्नर तक ये बात जाए, यहाँ के विधायक और यहाँ के मंत्री संतरियों तक ये बात जाए, और इन भूमाफियाओं की, एक यही दिलशाद मंसूरी नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं जो बेचारे गरीब लोगों को, पिछली बार जब मैंने बात बदनपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कम से कम 50 लोग आ गए थे जो भूमाफियाओं से प्रताड़ित थे। इनकी सबकी प्रॉपर्टियों की जांच हो, इनके पास इतना पैसा कहां से आया। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीद रहा है, 3-3 माले की बिल्डिंग करता है, और काम दिखा रहा है कि उसका कर रहा है बेकरी का, बेकरी चला रहा है, बेकरी की सेलिंग कर रहा है, बिस्कुट बेच रहा है।
और प्रॉपर्टी उसके पास अरबों खरबों की है, ये कहाँ से आई? इनकी जांच हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन तो साहब अपना काम करेगा, जी लेकिन आप भी पत्रकार थे तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने आंख मीच कर ये सौदा कैसे कर लिया? भाई, आंख मीच कर क्या है, देखिए विश्वास पे दुनिया कायम है। एक कहावत है कि विश्वास पे दुनिया कायम है। जिस तरीके से मैंने आपको बुलाया, आप विश्वास करके यहाँ आए। आप मेरे 20 साल पुराने दोस्त हैं, आप मेरे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, एक साथ पीठ से पीठ मिला के चलते हैं, कदम कदम मिला के चलते हैं। आप अगर मुझसे कोई बात कहेंगे तो क्या मैं नहीं मानूंगा? आप अगर कहते हैं कि वारसी साहब फला जगह अपन को चलना है, और मैं विश्वास करके ही तो आपके साथ जाऊंगा। अब आप मेरे वहां धोखा कर दोगे, मैं कोई ख्वाब थोड़ी पड़ा हूं। तो मेरा तो उससे 20 साल की दोस्ती थी। मैं उसके सारे रात को 12 बजे उसके लड़कों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, हम लोगों ने उसके साथ जाके काम किया। उसके लड़के जो हैं वो क्राइम में हैं, तो कई उसके पास केस चल चुके हैं। शाहिद लड़का है नौशाद, उसके ऊपर लड़की छेड़ने तक का जो है इल्जाम है। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं फिर? मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं कि प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, बल्कि उम्मीद क्या, मैं तो मांग करता हूं प्रशासन जल्द से जल्द इस बात में संज्ञान ले और कमिश्नर साहब इस बात पर जो है निर्देशित करें थानों को, रामगढ़ थाने को भी और आंधी थाने को भी, कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी जांच की जाए। आखिर वो नकदी में उसने इतनी बड़ी जमीन 48 प्लाट उसने कैसे बेच दिए?